हेलो एवरीवन, एक मच अवेटेड वीडियो में आप सभी का वेलकम है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। अभी हम लोग का टारगेट है आरआरबी जे 2024 बिकॉज एज ए मैकेनिकल इंजीनियर इससे बड़ा वैकेंसी पिछला 4 साल में मुझे देखने को नहीं मिला। 4 से लेकर 5 साल में इससे पहले इतना बड़ा वैकेंसी कहीं अगर मुझे देखने को मिला था वो था आरआरबी जेई 18-19 वाला। उससे पहले आपको हर जगह पे आप देखोगे मैकेनिकल का वैकेंसी कभी 10 आया, 8 आया, 10 आया, 2 कभी आ जाता है, कभी आपका 30 आएगा। एसएससी का भी सेम हाल रहा, 30-40 के आसपास आता। कोई भी वैकेंसी उठा लो 200-300 से ज्यादा तो जाता ही नहीं है। सो एक आरआरबी ही है, रेलवे ही, जहां पे मैकेनिकल वाले के लिए पोस्ट जो काफी अच्छा देखने को मिलता है। और एक एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप अगर एज ज्यादा भी हो रहा है, जैसे अगर आपका एज हो रहा है 40 तक, एक 40 तक, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। रीजन क्या है आपको पता है? कोविड-19 के वजह से आप लोग को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया 3 ईयर का। चाहे एससी रहे, एसटी रहे, ओबीसी रहे, 33 ईयर लास्ट आपका एज होता है को आपके आरआरबी जेई में। लेकिन कोविड की वजह से जो 33 ईयर है वो 36 हो जाता है यूआर कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी से हो तो 3 ईयर एक्स्ट्रा मिलता है, तो 33 में और 3 ईयर आप जोड़ दोगे, है ना? तो और 3 ईयर आप जोड़ दोगे तो 36 हो गया, और 3 ईयर आप जोड़ दो जो कि आपको मिलता है ओबीसी का, तो आपका कितना हो गया? 36 और 33 यानी 39। और अगर बात करते हो एससी एसटी का तो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यानी कि 33 और 5 तो आपका कितना होगा? 38, ऊपर से 3 ईयर कोविड की वजह से। तो समझ सकते हो आपके पास कितना बड़ा चांस है। और मैकेनिकल का इतना बड़ा पोस्ट भी है जो कि मुझे नहीं लग रहा कि इसके बाद फिर से लगभग 4-5 साल के लिए आपको देखने को मिलेगा इतना बड़ा वैकेंसी। और अगर मैं बात करता हूं, काफी सारे बच्चे डर रहे थे कि सर नंबर ऑफ वैकेंसी कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा। मैं इसमें काफी मेहनत लगाया हूं, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि मैकेनिकल का, प्योर मैकेनिकल का वैकेंसी देखते हो तो 2000 के आसपास है। लेकिन एज यू नो दैट, मैं आपसे पहले भी बताया हूं, फिर से जान लो, अगर आप मैकेनिकल से हो तो आरआरबी में आप केवल मैकेनिकल में एलिजिबल नहीं हो, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में, एक ट्रैक मशीन होता है उसमें भी आप एलिजिबल होते हैं। सो इन सब को कंबाइंड करके जोन वाइज कितना वैकेंसी है, मतलब सबको कंबाइंड जहां जहां पे आप एलिजिबल हो। ऑब्वियसली बात है भाई, मैकेनिकल रहे या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रहे, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे जॉब लेना है। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, आप कहीं भी एलिजिबल हो, आप नंबर लाएं, आपका जॉब लग गया, अब वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रहे या मैकेनिकल डिपार्टमेंट रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो टोटल ऐसे अगर जोड़ा जाए तो लगभग 4000 प्लस वैकेंसी देखने को मिल रहा है, राइट? तो जोन वाइज कितना कंबाइन करके वैकेंसी है उसका मैं डाटा काफी मेहनत करके, काफी टाइम लगा इसको बनाने में। काफी टाइम से आप लोग इसको बोल रहे थे, लेकिन मैं बोला था जब भी लाऊंगा दुरुस्त लाऊंगा, है ना? लेट भले होगा लेकिन अच्छा कंटेंट लाऊंगा, ताकि आप एक ही वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पूरी तरह से आइडिया हो जाए कि कैसा है और किस तरह का वैकेंसी मैकेनिकल का है, राइट? ये चीज है। और दूसरा बात और क्या है, मैं आपको यहां बता देता हूं कि आप इस बार किसी तरीके से आप इसको छोड़ना नहीं है, आप लग जाओ। टाइम आपके पास अभी है, बिल्कुल भी डिले नहीं हुआ है, लेट नहीं हुआ है। आप अभी से, आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना। और दूसरा चीज कि अगर आप मैकेनिकल से हो तो कभी ये गलती मत करना कि सर सीबीटी 1 है नॉन टेक्निकल का, तो मैं नॉन टेक्निकल में ध्यान दूंगा कि पहले नॉन टेक्निकल हो जाए, क्योंकि नॉन टेक्निकल अगर नहीं निकले मेरे का सीबीटी 1 तो सीबीटी 2 में कैसे जाएंगे? देखो ध्यान से समझना, मेरिट लिस्ट बनेगा सीबीटी 2 के बेस पे ही, और सीबीटी 2 से ही मेरिट लिस्ट बनेगा। सीबीटी 2 में आपका 100 है टेक्निकल, और उसके अलावा 50 है नॉन टेक्निकल, जिसमें कंप्यूटर इन्वायरमेंट भी 20 नंबर आ जाता है, साइंस भी आपका 15 नंबर आ जाता है। तो केवल जीके वाला पोर्शन जो होता है वो केवल आपका 10-15 नंबर का आता है। सो आपको ज्यादा फोकस देना टेक्निकल में। साइंस तो आप लोग का अच्छा होता है, और कंप्यूटर इन्वायरमेंट तो 10-20 घंटा का चीज है, वो मैं आपको बता ही दूंगा। सो ज्यादा फोकस करना है टेक्निकल में। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको पहला सीबीटी को क्वालिफाई नहीं करना है, पहला को भी क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल भी ध्यान देना है। मैथ रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ रीजनिंग कर लिए तो आपका आरआरबी जेई निकल गया। बस मैथ और रीजनिंग है इसका की, इसका चाबी है। जीएस के अगर जाल में फंसोगे तो बहुत ज्यादा उलझ जाओगे और निकल नहीं पाओगे, क्योंकि उसका अथाह सागर जैसा, समुद्र जैसा कोई उसका लिमिट नहीं है। इसलिए उसके लिए लूसेंट वगैरह पढ़ लेना मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, है ना? लेकिन ज्यादा डीप सीजीएल में मत जाने लगा, एनटीपीसी जितना मत जाने लगना, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी नॉन टेक्निकल के फैकल्टी है ना, वो सबका सब कोर्स बेच रहा है आरआरबी जे का, लेकिन वो सारे के सारे फैकल्टी जो है वो पढ़ाते किसको है? नॉन टेक्निकल को पढ़ाते हैं, आरपीएफ को, ग्रुप डी को पढ़ाते हैं, एनटीपीसी को पढ़ाते हैं, समझ गए? रेलवे या कहीं भी रहे, सीएचएसएल सीजीएल को पढ़ाते हैं। अब वो क्या करें, नॉन टेक्निकल है तो आरआरबी जे का कोर्स दे रहे हैं। दिक्कत देखो, कमी नहीं है, वो हद से ज्यादा है आपके लिए, समझ गए? हद से ज्यादा अगर आपके पास टाइम है तो कर लो, लेकिन आपके पास हद से ज्यादा भी टाइम नहीं है ना? अभी ज्यादा ज्यादा अगर मैं बात करता हूं, ये रहा आपका अगस्त आ गया तो पूरा अगस्त मिलेगा, अगस्त जुलाई सितंबर, है ना? अगर अगस्त आगा हो गया सो मतलब सॉरी, जुलाई के बाद अगर मैं बात करता हूं अगस्त आ गया तो सितंबर, ये आपका अगस्त आ गया। अगस्त के बाद क्या आ जाता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर में एग्जाम होने का चांस है या दिसंबर में। सो 3 मंथ के आसपास आपको टाइम मिलेगा, मैक्सिमम दिसंबर चलता है तो 4 मंथ, समझ गए, क्योंकि जुलाई में आपका आया ही है ना, अगस्त लास्ट डेट था, अगस्त जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त पूरा मान लो, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना, समझ गए, सही मैंने जोड़ा ना। अगर बात करें जुलाई के बाद आपका अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, सो आप मान सकते हो कि आपको 4 महीना मैक्सिमम मिलेगा, है ना। सो 4 मंथ के अंदर आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। सो यहाँ पे इन सभी बातों का ध्यान रखना। और चलिए अब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं, जोन वाइज कितना वैकेंसी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर कोई भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, तो आप मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले ओवरऑल एक आइडिया देता हूँ, जो आज के टाइम पे हर जगह पे ये सीट चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं, है ना। देखो, अगर आप यहां देखते हो तो ये रहा आरआरबी अहमदाबाद, है ना, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, ये सब आप देख चुके हो। यहां पे अगर आप देखते हो तो सिविल में 3000 के आसपास आपका पोस्ट है ना, 3100। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अगर बात करें, कोर का बात करें, कोर इलेक्ट्रिकल में तो 1300 है। और अगर आप मैकेनिकल देखते हो, सो मैकेनिकल में आपको कितना नजर आ रहा है, मैकेनिकल में नजर आ रहा है 2277, यानी कि लगभग आपका 2300 के आसपास है वैकेंसी, किसमें, ओनली मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, है ना, 2300। चलिए, फिर यहाँ पे सीएमए में है आपका कुछ 150 के आसपास, है ना, फिर 5 है आपका सीएसआर में, एंड आपका एमएसआर में अगर बात करा जाए सो 12 है, और डीएमएस में आपका 400 के आसपास है, 300 आपका कितना 98, टोटल मिला के 7951। लेकिन इससे मुझे मतलब नहीं है सर यहाँ से मुझे मतलब नहीं है। आप मेरे को बताओ कि हम लोग तो इलेक्ट्रिकल में भी एलिजिबल है ना, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एलिजिबल है, ट्रैक मशीन में भी एलिजिबल है, और कुछ कुछ पोस्ट में अगर बात करेंगे सीए में भी एलिजिबल है। सो आप मुझे उसके बेसिस से बताओ कि हम लोग कितना पोस्ट में एलिजिबल है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे क्या करा हूं मैं, कंबाइन कर दिया हूं। और इसको बताने से पहले आप इस सीट को देखो, जिसको बनाने में मेरा बहुत टाइम लग गया है ना, बड़ा मतलब मुझे लग रहा है एक दिन पूरा लग गया इस सीट को बनाने के लिए। यहां देखो, यहाँ पे मैं क्या किया हूं, ये सारे के सारे अलग अलग आपका क्या है, अलग अलग आपका आरआरबीज है, आरआरबी जोन है। मैं मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक आया हूं। यहाँ पे ये पूरा का पूरा मैकेनिकल का, ध्यान रखना, ये किसका है, मेरा मैकेनिकल का है, ओनली मैकेनिकल का है, ओनली मैकेनिकल का है। ठीक है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल सीट का मैं बात कर रहा हूं, जोन वाइज, जोन वाइज इन आरआरबी 2024, आरआरबी जेई 2024 का। और ये कंबाइंड है ना, ठीक है, ये मेरा कंबाइंड मैकेनिकल सीट का मैं बात कर रहा हूं, जोन वाइज कंबाइंड का बात कर रहा हूं। ठीक है, आप जहां जहां एलिजिबल हो सबको मिला देते हैं, तो यहां पे देखने को मिलता है टोटल वैकेंसी कितना, 4054 के आसपास। अब यहां पे अगर आप देखोगे और एक सीट है, यहां पे टोटल में कितना किया हूं, 4084। आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने कहा 4054 और यहाँ पे 4084 आ रहा है, थोड़ा बढ़ गया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं क्या क्या जोड़ा हूँ, मैकेनिकल जोड़ा हूँ, है ना, इलेक्ट्रिकल जोड़ा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स जोड़ा हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे डीएमएस को भी जोड़ा हूँ। कुछ पोस्ट में आप डीएमएस में भी एलिजिबल हो। सो यहाँ पे जो आपका जैसे 54 वाला पार्ट है ना, 50 के आसपास, तो 50-80 हो गया ना। सो यहाँ पे जो 30 वैकेंसी आया वो डीएमएस वाला इसीलिए बढ़ गया है। क्लियर, चलिए। सो अगर आप यहाँ देखते हो, सो यहाँ पे मेरा टोटल वैकेंसी कितना हो गया, है ना, 4054 हो गया। इसमें अगर बात करा जाए कि सर अगर कैटेगरी वाइज, तो ये रहा कैटेगरी, ये मेरा जनरल का है, ये मेरा एससी का है, ये मेरा एसटी का है, ये मेरा ओबीसी का है, ये मेरा ईडब्ल्यूएस का है, और ये मेरा ग्रैंड टोटल है। आप जो भी जिस कैटेगरी में हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि सर मैं यूआर से हूं, सो मेरे लिए ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी कहां नजर आ रहा है, सो आप देखो कि सबसे ज्यादा मुंबई में है। उसके बाद अगर बात करता हूं तो कलकत्ता में है, फिर अगर बात करता हूं चेन्नई में है, फिर बात करता हूं भोपाल में है ना, फिर आपका बेंगलुरु में है। सर नहीं, कुछ आपका 1 2 3 4 एंड 5 हो गया मोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंबाइंड पोस्ट का बात कर रहा हूं। अगर आप एससी से हो फिर भी मुंबई में ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मुंबई में ज्यादा है। उसके बाद करते हैं तो कलकत्ता में ही है, फिर बात करते हैं चेन्नई में है, फिर बात करते हैं भोपाल में है। ठीक है, ये सब है, देख सकते हो 114 है, 68 है, 57 है, 38 है और 28 है। राइट, ये कम हो गया। 4 आप ज्यादा बड़ा बड़ा लेके सकते हो एससी के लिए, 4 बड़ा बड़ा मेजर वैकेंसी है, जहां पे कंबाइन करके इतना में आ रहा है, समझिए। एसटी का बात करते हैं तो एससी के लिए अगर एसटी का बात करता है तो 48 आपका मुंबई में, सिमिलरली 47 है आपका कलकत्ता में, चेन्नई में 40 है, भोपाल में 17 है, बेंगलुरु में भी 17 है। ओबीसी का बात करा जाए थोड़ा अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। कलकत्ता का बात करते हैं, मुंबई में आपका है 196, कलकत्ता में 70 है, चेन्नई में 107 है,
है ना। तो सेकंड आपका चेन्नई हो गया। फिर बात करा जाए तो भोपाल में 52 है, और बेंगलुरु में अगर अजमेर की बात करता 44 है, फिर 40 आपका कहाँ पे बेंगलुरु में। कुछ 6 आपका टॉप आप ले सकते हो ऐसे तो। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस का बात करता हूँ तो ईडब्ल्यूएस में भी सेम आपका मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, ठीक है, चेन्नई, भोपाल, बेंगलुरु हो गया, इन सब में आपको देखने को मिल रहा है। तो ग्रैंड टोटल का अगर बात करते हैं, ग्रैंड टोटल, तो मुंबई में टोटल है 800 वैकेंसी। अगर आप टोटल में जाओगे सो ऑब्वियसली बात है, जैसे अगर आप मान करते कैटेगरी, आप अगर अच्छा नंबर लाते हो तो आप तो जनरल में ही सिलेक्ट हो जाओगे, समझ गए। एससी वाले भी जनरल में चल जाएंगे, एसटी वाले भी जनरल में चल जाएंगे, ओबीसी वाले भी जनरल में चल जाएंगे, और ईडब्ल्यूएस वाले भी जनरल में चल जाएंगे। अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप कैटेगरी आपका यूज कब करेंगे? रेलवे तभी करती है आपका कैटेगरी यूज जब आप उस कैटेगरी में फाइट नहीं कर सकते हो, आई मीन जनरल में फाइट नहीं कर सकते हो। सपोज करो जनरल में जो कट ऑफ गया वो मैकेनिकल का गया, सपोज करो 78 के आसपास गया, इस तरह से, या 75 गया। सो अगर आपका उसमें 78 में सारे के सारे जितने बच्चे हैं वो सबका सब आ गए, 360 आ गए, 80, 360 ऐसे बच्चे हैं, 360 ऐसे बच्चे हैं जो 78 से ऊपर ले आए हैं, राइट। सो अब आप जनरल में नहीं रहे। अब आ जाता है एससी वाले में कि क्या एससी में मान लेते कट ऑफ मैक्सिमम गया 60 लाया है, कोई बच्चा मैक्सिमम 60 ही गया है, सो तब आप यहाँ पे 78, अगर मान लेते 78 ना आके आपका कुछ आया 70, तो आप सिलेक्ट हो गए एससी में, समझ गए। सो यानी कि कैटेगरी कब यूज होता है? जब आप जनरल में क्वालिफाई नहीं करते हो तब। तो कुल मिला के अगर आप कोई भी कैटेगरी से हो सो आप 800 वाले में तो फाइट कर ही सकते हो। कहां पे? मुंबई में। कलकत्ता में टोटल कितना है? 435, यहां पे फाइट कर सकते हो। उससे ज्यादा चेन्नई, सेकंड नंबर में चेन्नई आप रख लेना, ठीक है। चेन्नई यूआर के लिए ज्यादा, लेकिन आप यहां पे देखोगे चेन्नई का अगर टोटल बात ग्रैंड टोटल जहां पे आप एलिजिबल हो कंबाइंड, तो 444 आपको नजर आ रहा है। कहां पे? भोपाल में, आई मीन चेन्नई में। तो पहला आपका हो गया मुंबई, दूसरा हो गया आपका चेन्नई, तीसरा हो गया आपका कहां पे? कोलकाता। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो भोपाल आ जाता है आपका 4th नंबर में, 5th नंबर में आ जाता है आपका कहां? बेंगलुरु। सो ये 5th नंबर, टॉप 5 आपका हो गया ऐसा जोन जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखो मैं आपको एक छोटा बता देता हूं, मैं हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल के लिए और एक वीडियो लाएंगे, उसमें कई सारे चीजों के बारे में बात करेंगे कि जोन कैसे सिलेक्ट करोगे, सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसी में नहीं, और कौन कौन चीजों पर फैक्टर रहता है, किन किन चीजों पर मतलब उस चीज को फोकस रखोगे तभी जाके कर पाओगे, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहां पे अगर कहा जाए कि सर कुछ ऐसे जोन के बारे में बताइए जहां पे भर में नहीं सकता हूं या फिर थोड़ा सा डेंजर होता है, या हाई कट ऑफ जोन केवल अगर बात करा है, तो हाई कट ऑफ जोन में जो यूपी वाला है ना, यूपी वाले में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। जैसे मैं हाई कट ऑफ जोन बता देता हूं, एक होता है अजमेर, ये एक आपको हाई कट ऑफ जोन हमेशा देखने को मिलता है, प्रीवियस में देखिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अजमेर की बात करते हैं, एक पटना, यहाँ पे हाई कट ऑफ जोन आपको देखने को मिलता है। चंडीगढ़ एक आपका हाई कट ऑफ जोन है, यहाँ पे देखने को मिलता है ना। बिलासपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, ये सब जो वैकेंसी, ये सब जो आपका जोन है, यहाँ पे नंबर ऑफ जो कटअप रहता है, अप्लीकेंट भी बहुत ज्यादा अप्लाई करता है और कटअप भी बहुत ज्यादा चल जाता है, राइट। अगर बात करते हैं इन सब में, कलकत्ता में पिछला वर्ष कटअप उतना नहीं गया था जितना सबका बाकी सबका था। सो ये आप एक सेफ जोन अभी के लिए मान सकते हो। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएंगे सेफ जोन के ऊपर, मैकेनिकल का, उसके वेट करो, मैं बहुत सारे पहलू के बारे में बात करूंगा, ठीक है। मुंबई में ठीक ठाक है, चेन्नई में कभी कभार जाता है, सो ये एक हाई रिक्सी वाला है ना। भोपाल भी ठीक है और बेंगलोर भी ठीक है, तो ये 4 में आप जा सकते हो। चेन्नई वाला थोड़ा रिक्सी हो सकता है, थोड़ा बहुत भी, है ना। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ होता है जहाँ पे अभी सोचोगे मे भी ऐसा हो कि जहाँ जहाँ पे पिछला बार हाई कट ऑफ गया, इस बार बच्चे यहाँ पे अप्लाई ही ना करें, बच्चे अप्लाई ही ना करें। लेकिन ऐसा कम क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्यों बोल रहा हूँ कि आपको यूपी वाले जोन से, बिहार वाले जोन से, और अजमेर वाला जोन से, गोरखपुर वाले जोन से बचना है, चंडीगढ़ भी जोन से बचना। रीजन में बताता हूँ, क्योंकि कितनों भी कम से कम बच्चे भरेंगे ना फिर भी ज्यादा होंगे। रीजन क्या है कि बिहार यूपी वाले कैंडिडेट्स, एज यू नो दैट, बिहार झारखंड यूपी वाले कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट करते हैं, राइट। सो वहां से कितनों भी 50%, 60% से ज्यादा तो होम टाउन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि भाई पोस्ट भी ठीक ठाक देखने को उन लोग को मिलेगा, है ना। और साथ ही साथ वहां पे क्या आ जाता है कि भाई एक तो आपका पास ही हो जा रहा है, एग्जाम होम भी पड़ जाता है, और वहीं भरते हैं इसी के लिए भी, राइट। सो इसलिए वो ज्यादातर उन लोग नहीं जाते हैं। हाँ 30-40% ही जो अपना घर छोड़ के, अब कौन चाहता है कि लाइफ भर में रहूंगा चेन्नई में, घर मेरा यूपी में या पटना में है और मैं मुंबई का जाकर रहूंगा। कुछ बच्चे हैं जो जाएंगे, बाद में भले म्यूचुअली ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कभी कभार बहुत टाइम होता है, उस टाइम तक भी 4-5 साल तक आपको वेट करना पड़ सकता है। म्यूचुअली ट्रांसफर करना या फिर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है, तो डिपार्टमेंटल तो 4-5 साल लग जाता है, और म्यूचुअली क्या मिला तो मिला, अदरवाइज नहीं। तो मैं अभी तक देख रहा हूँ, पिछला 2018-19 में जो बच्चा गया अभी तक है ही, वो जॉब कर ही रहा उसी डिपार्टमेंट में। अगर कोई बच्चा कलकत्ता का है तो वो जाकर फंस गया है मालदा पे, मालदा में ही कर रहा है। कोई अगर मान लो रांची का है तो रांची वाला चल गया पूरा का पूरा चेन्नई में चल गया, चेन्नई में फंसा हुआ है। आप समझ लो कितना दिक्कत आता, छुट्टी लेना, 4 दिन का छुट्टी मिला
आने जाने में ही टाइम वेस्ट खत्म हो जाता है ना। आपको भाई आगे चलकर शादी ब्याह करना है कि नहीं, फैमिली बनाना है कि नहीं, घर आपका यहाँ रहेगा वहाँ रहोगे, सो आप पूरी तरह से शिफ्ट होना, कट जाओगे पूरी दुनिया से, कहने का मतलब ये है। लेकिन हाँ, अभी के लिए जॉब इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई ठीक है जो कट जाए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक स्टेबल तो मैं हो जाऊंगा, लाइफ तो अच्छा दे दूंगा, कोई बात नहीं 4-5 साल सही, चाहे इतना जब कष्ट आप लोग कर ही लिए, देखो आप दूसरा पाली भी है, इतना साल जब कष्ट कर ही लिए, इतना साल से आप घर से बाहर हो, एक रूम में रह रहे हो, ढंग का खाना नहीं खा रहे हो, ढंग का लाइफ नहीं जी रहे हो, है ना, सब आप पूरा कष्ट से बिता ही रहे हो, सब और 4 साल सही, लेकिन उस समय दिक्कत तो नहीं होगा, सब कुछ आपके पास रहेगा, आपका सारा फैसिलिटी रहेगा, आप एक जूनियर इंजीनियर होगे, आपके पास क्वार्टर रहेगा, आपके पास पैसा रहेगा, मतलब कोई चीज़ का कमी नहीं होगा, तो 4-5 साल और सही। सो इस चीज़ में मत जाना, मैं तो बोलूँगा उसको आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर देना उस चीज़ को कि दिक्कत होगा, दिक्कत आप कर ही रहे हो। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो आरआरबी जे का जो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 7 साल से, कोई 8 साल से लगा पड़ा है, कोई जॉब कर रहा है फिर भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो अभी भी आप झेल ही रहे हो, है ना। सो जब इतना आप झेले हो तो 4-5 साल सही, लेकिन वो जो झेलोगे एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो काम का ही झंझट होगा ना, काम का ही तो दिक्कत होगा ना, एटलीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लाइफ को स्टेबल बनाएगा, आपके फैमिली को स्टेबल बनाएगा, उसके लिए तो झंझट नहीं होगा, आपके पास पैसा तो रहेगा, आपके पास घर तो रहेगा, मतलब हर एक फैसिलिटी तो रहेगा, आप कोई भी सपना तो पूरा कर सकते हो। सो आप लोग उसके लिए सोचना ही नहीं कि दूर पड़ेगा, मैं तो बोलूंगा चल जाना, ठीक है। सो मैं बोलूंगा मेजर वाले में ही जाना। इसके अलावा एक वीडियो आएगा जॉन वाइज, जैसे मैंने कहा, उसका वेट करो, मैं आपका डिटेल में बता दूंगा क्या करना क्या नहीं। और अगर आप मैकेनिकल से हो तो कई सारे बच्चे एनरोलमेंट ले चुके हैं, आप भी आ सकते हो, आपको लोगों के लिए सरप्राइज आप देख सकते हो ऑफ रखा गया, 60% का मैं ऑफ कर दिया हूं, फ्लैट ऑफ डायरेक्ट, है ना, अप टू 60%, पूरा 60% ऑफ हो जाएगा। और इसमें अभी इंडिया का सबसे बेस्ट सब कोई मान रहा है, जितने भी बच्चे आए सबका बहुत अच्छा फीडबैक आया, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को जो चीज चाहिए सब प्रोवाइड मिल रहा है। मैं कई सारा ऐसा देखा हूं कहीं पे आप लोग को लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है, लेकिन नोट्स नहीं मिल रहा, पीडीएफ नोट्स, यानी क्लास का पीडीएफ नोट्स नहीं मिल रहा, आपको नोट्स बनाना पड़ता है। अब उस टाइम में आपको टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप अगर 1 घंटा लेक्चर दे तो 2 घंटा तो नोट्स बनाने में चल जाएगा, लेकिन मैं आपको नोट्स दूंगा, पीडीएफ नोट्स, वो भी इतना सुंदर नोट्स दूंगा, इतना सुंदर नोट्स देगा, आप जाकर मेरा लेक्चर देख सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स का, फ्लूइड का, मैं फ्री में पूरा पढ़ाया हूँ, फ्री में आपका आरआरबीजे का सेशन भी चल रहा है, आप देख लेना किस तरह मिलता है। अच्छा, कई बार क्या होता है पढ़ा देते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करवाते हैं, मैं आपको रिवीजन भी करवा रहा हूं। कभी कभी क्या हो जाता है लाइव डाउट सेशन चाहिए सर, वो भी करवा दूंगा आपको। सर न्यूमेरिकल सेशन कोई नहीं करवाता, बस जो करा दिया क्वेश्चन सॉल्यूशन वही, मैं आपको स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन कराऊंगा ताकि न्यूमेरिकल भी अटके ना। इसका सर वर्कबुक नहीं मिलता, मैं आपको 3-3 वर्कबुक दे रहा हूं, 3-3 वर्कबुक दे रहा हूं, इसी तीनों वर्कबुक का 2000 के आसपास आपका मार्केट में कीमत हो जाएगा, और यही 2000 का वर्कबुक मैं आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं इस बैच के साथ, जिसमें आरआरबी जेई का लास्ट 20 ईयर का क्वेश्चन रहेगा आंसर के साथ, 2 आपको मिलेगा, एक मिलेगा बुक एई जेई का, जितने भी इंडिया में एई एंड जेई का एग्जाम हुआ उन सबका आंसर विथ सॉल्यूशन ये भी दे दूंगा। सो ये सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। इसके अलावा मैं पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी करा दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन, और एक चीज शॉर्ट नोट्स। कई सारे बोलते हैं सर एग्जाम टाइम में ना इतना सारा रिवीजन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, मतलब इसीलिए मैं बोला ना, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे सर आप तो वो हर चीज दे रहे हैं कि कोई बच्चा अगर ध्यान से देखेगा ना तो मना ही नहीं कर पाएगा। सो इस तरह का आ रहा, तो थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और कोई दिक्कत होना तो ये नंबर है, इस नंबर में आप मेरे को व्हाट्सअप कर लेना, मैं अगर आपको बात करना तो बात भी कर सकते हो, अगर नहीं कर पाऊंगा मैं व्हाट्सअप कर लेना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। कोई भी डाउट है रिलेटेड योर कोर्स तो आप मेरे से बात कर सकते हो। बाकी फ्री क्लासेस भी आप लोग का चल रहा है, जैसे प्रोडक्शन का चल रहा है, वेल्डिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स का चल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का चल रहा है, पीवाईक्यू डेली हम लोग सेशन ले रहे हैं, 2-2.5-3 घंटा का करके चलता है, 2 घंटा का, 1.5 घंटा का, 1 घंटा का, मतलब 1 घंटा से ऊपर चलता है, 1.5-2 घंटा का चल रहा है, जिसमें हम लोग लास्ट 20 ईयर का क्वेश्चन को डिस्कशन करें। अभी चल रहा है हम लोग का मशीनिंग, जो कि हाईली वेटेड सब्जेक्ट है। प्रोडक्शन आपका 40-50 नंबर पूछेगा आरआरबी जेई में, जिसे मशीनिंग केवल 12-15 नंबर पूछता है, उसका हम लोग कर रहे हैं आज नहीं तो कल, मशीनिंग कंप्लीट करके हम लोग वेल्डिंग की ओर चलेंगे, राइट। और इसमें हम लोग पूरे डिटेल में समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन का हर एक पहलू समझ रहे हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा कर पाए, जिसमें 7 लेक्चर अभी तक आ चुका है, ठीक है, 7 लेक्चर यहाँ पे आ चुका है, उसके ऊपर से गाइडेंस सीरीज भी चल रहा है, ये सारा का सारा देख सकते हो, ये सारा पीवाईक्यू सेशन अभी तक 7 आपका लेक्चर आ चुका है, और भी रेगुलर ये आते जा रहा है। गाइडेंस सीरीज में आपको सारा गाइड किया गया है, कैसा प्रिपरेशन करोगे कैसे नहीं, ये सारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर है, देख लो सब थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर है। इसके अलावा बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो आरआरबी जेई का पीवाईक्यू थर्मोडायनेमिक्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब करवाया हूँ। ये आप देख सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स का है, ये देख सकते हो प्रोडक्शन का, तो फ्री भी क्लासेस आप लोग को दिया जा रहा है। ये कुछ अवार्ड्स है जो आपको मिला है मुझे, मैं कई जगहों पर पढ़ाया हूँ, अनएकेडमी में पढ़ाया हूँ, टेस्टबुक में पढ़ाया हूँ, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में पढ़ाया, अब पढ़ा भी रहा हूँ कई जगहों पे, सिविल पॉइंट, कॉन्सेप्ट डिकोडर, इन्फिनिटी अकेडमी, द इन्फिनिटी अकेडमी, सो कई जगह पे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा चुका भी हूँ, एक्स फैकल्टी भी रह चुका हूँ। सो ये सभी एक्सपीरियंस है जो आप लोग से मैं शेयर करूँगा। वही बेच जो वहाँ पे आका 3-4 गुना मिलेगा, उस चीज़ को मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना चैनल है, इसीलिए मैं इसको न्यू बनाया हूँ, ताकि मैं उन सभी बच्चों को हेल्प कर पाऊँ जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, अच्छा कंटेंट लेना चाहते हैं, लेकिन वही कोर्स मेरा अनअकैडमी जाकर परचेज करेंगे, किसी और प्लेटफॉर्म परचेज करेंगे, सो 2-3 गुना महंगा मिल जा पाया था।
तो वो ले नहीं पाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आप लोग को उस चीज़ को मैं कम से कम में प्रोवाइड करता हूँ, और वहाँ पे आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो टीचर में। अधिकतर आप देख लो आज के टाइम पे टॉप से टॉप जो आपका इंस्टीट्यूट है उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कनेक्टिविटी जीरो। आप टीचर से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर सकते हो, बात करना तो दूर की बात है, आप एसएमएस नहीं कर सकते, कोई ग्रुप नहीं बनाया जाता है। जो करना लाइव में करो, अदरवाइज नहीं। लेकिन मैं आपको 1-to-1 बात करता हूँ, 1-to-1 कनेक्ट करता हूँ, बात भी करता हूँ, आपको गाइड करता हूँ कॉल के थ्रू। सो ये सब कुछ आपको फैसिलिटी मिलेगा। सो इससे बेटर मुझे नहीं लग रहा आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अगर आपको ऐप को परचेज करना है ना, आई मीन कोर्स लेना है, सो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी यूटी एजुकेशन गूगल प्ले में सर्च मारिएगा, आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे फ्री क्लासेस भी जो आपका PYQ चल रहा है, जैसे जो भी फ्री क्लासेस चल रहा है उसका PDF भी यहाँ मिल जाएगा, राइट। जो हम लोग रात में ले रहे हैं, है ना, MCQ सेशन आप लोग को चलाया जा रहे हैं RRB JEE का, उसका भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा फ्री में PDF। तो फ्री क्लासेस का भी PDF यहाँ मिलेगा और बैच भी आपको मिल जाएगा। और हाँ, आप लोग के लिए स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया, डेडिकेटेड व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया RRB JEE के लिए। सो आप RRB JEE के व्हाट्सअप ग्रुप को जुड़ जाना, ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट्स रहे, ऑफिशियल अपडेट्स रहे रिगार्डिंग एनी थिंग जो भी आपका RRB JEE को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा, वो सारे वहाँ पे अपडेट बताते जाता है, आते रहता। तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।